तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक अनजान आइलैंड से, जहां लीसा और शेनहाओ नाम के दो लोग एक खास तरह के फूल को ढूंढने के लिए आए थे। और लीसा और शेनहाओ के साथ दो सोल्जर्स भी थे जो उन दोनों की रक्षा के लिए उनके साथ आए थे। दरअसल लीसा और शेन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करते हैं और वहाँ के डॉक्टर्स एक ऐसी चमत्कारी दवा बना रहे हैं जिससे कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर को ठीक करने के लिए एक खास तरह का इंग्रेडिएंट चाहिए जो दुनिया में सिर्फ एक ही फूल के अंदर पाया जाता है, और उस फूल का नाम है फायर हेल्म मैन लोटस। और लीसा और शेनहाओ इसी फूल को ढूंढने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस आइलैंड में मौत उनका पीछा कर रही है। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये रहस्यमयी आइलैंड दुनिया के नक्शे में था ही नहीं। लीसा और शेनहाओ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देखकर आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद शेनहाओ वहाँ अपना एक वीडियो बना लेता है ताकि बाद में वो सभी को ये वीडियो दिखा सके। वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर बाकी दुनिया से काफी अलग थे। लीसा ने आज तक ऐसे जीव कहीं नहीं देखे थे और यही बात इस आइलैंड को खास बनाती है। अब शेनहाओ जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी उसे झाड़ियों के अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है, पर शेनहाओ ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी लीसा शेनहाओ को आवाज देती है, जिसके बाद वो अपने दोस्त के पास चला जाता है, लेकिन वो हरी आंखें अभी भी झाड़ियों के अंदर से शेनहाओ को देख रही थी। अब इसके थोड़ी देर बाद लीसा और उसकी टीम को एक बड़े जानवर का शव मिलता है जिसका मांस अभी भी ताजा था। और शेनहाओ और लीसा उस शव को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये जानवर 40 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। फार्मास्यूटिकल्स के सीनियर डॉक्टर चैंग जब उस मरे हुए जानवर को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा शव सिर्फ एक डायनासोर का ही हो सकता है। तब चैंग शेनहाओ और लीसा को आगाह करता है कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलो क्योंकि उस आइलैंड पर डायनासोर हैं। मगर तभी लीसा को सूसू आ जाता है, जिसके बाद वो शेनहाओ को बताकर जंगल के अंदर चली जाती है और एक सोल्जर लीसा की सुरक्षा के लिए उसके साथ जाता है। मगर जब लीसा शेनहाओ से काफी दूर आ गई थी तभी वो सोल्जर लीसा को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पर जब वो सोल्जर लीसा को पकड़े हुए था तभी लीसा को झाड़ियों के पीछे किसी खतरनाक जानवर की आंखें दिखाई देती हैं। तब लीसा उस सोल्जर से कई बार कहती है कि जंगल में कोई है, मगर वो लीसा की एक नहीं सुनता। और तभी एक मांसाहारी डायनासोर उस सोल्जर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसकी लार सीधा सोल्जर के सर पर गिरती है, जिससे सोल्जर को अंदाजा हो गया था कि उसके पीछे एक डायनासोर है। जिसके बाद वो अपनी बंदूक निकाल कर उस पर गोली चला देता है, पर इससे उस डायनासोर की हरी आंखें खून से लाल हो जाती हैं। उस गोली की आवाज सुनकर शेनहाओ और दूसरा सोल्जर भी वहां पर आ गए थे, लेकिन अब वो सब बुरी तरह से फंस गए थे क्योंकि ये इलाका वेलोक्रेप्टर नाम के डायनासोर का है। इस डायनासोर की भागने की रफ्तार और नोचकर खाने की ताकत दूसरे डायनासोर के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है और वो अपने नुकीले दांत दूसरों के शरीर में गड़ाकर उन्हें मार देते हैं। तब लीसा और शेनहाओ उन सोल्जर्स के कवर में थे, मगर तभी एक सोल्जर लीसा का हाथ पकड़ता है और उसे डायनासोर के आगे फेंक देता है। पर उन सबको कोई अंदाजा नहीं था कि इस जंगल में एक नहीं बल्कि दो डायनासोर हैं। अब लीसा जब जमीन पर गिर गई थी तभी डायनासोर्स उन दोनों सोल्जर्स को मार देते हैं और उनमें से एक सोल्जर का खून सीधा लीसा के मुंह पर आकर गिरता है, जिसके बाद लीसा घबराकर वहां से भागती है। लीसा एक पेड़ के पीछे छुपकर अपना मुंह बंद कर लेती है ताकि डायनासोर उसे देख न पाए, लेकिन कुछ ही देर बाद लीसा को वहां से भी भागना पड़ता है। पर वो डायनासोर्स भी लीसा को भागते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों लीसा को घेर कर उसे मार देते हैं। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि डायनासोर्स की भूख कभी शांत नहीं होती। अब इसके अगले सीन में सोल्जर्स का कैप्टन जांग ही फार्मास्यूटिकल कंपनी जाता है और वहां के चेयरमैन शेन को एक जोरदार घूंसा मार देता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके दोनों भाई मारे गए थे। दरअसल लीसा और शेन के साथ जो दो सोल्जर्स उस आइलैंड पर मारे गए थे वो जेंगी के भाई थे और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। तब चेयरमैन जेंगी को बताता है कि वो दोनों एक खास मिशन को पूरा करने के लिए उस आइलैंड पर गए थे। जेंगी इस मिशन से बिल्कुल अनजान था, जिसके बाद चेयरमैन उसे बताता है कि फायर हेल नाम के लोटस का इस्तेमाल करके कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां ठीक हो सकती हैं और उसी लोटस को लेने के लिए वो सभी लोग उस आइलैंड पर गए थे। और चेयरमैन की ये बातें सुनने के बाद जेंगी तय करता है कि वो उस आइलैंड पर जाएगा और अपने भाइयों की मौत का बदला लेगा। तब चेयरमैन और उसकी टीम जेंगी के इस मकसद में उसका साथ देते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले चेयरमैन को एक खास इंसान की जरूरत थी जिसे डायनासोर्स और प्रकृति के बारे में काफी जानकारी है, और उस शख्स का नाम है प्रोफेसर जू वेंगजॉन। इसलिए चेयरमैन अपनी सेक्रेटरी और सीनियर डॉक्टर चैंग के साथ प्रोफेसर से मिलने जाता है। दरअसल वेंगजॉन की बेटी भी कैंसर से लड़ रही है, इसलिए चेयरमैन से ज्यादा उसे उस लोटस की ज्यादा जरूरत थी। इसलिए चेयरमैन की सेक्रेटरी और सीनियर डॉक्टर
चैंग वैंगजोन के पास चेयरमैन का मैसेज लेकर जाते हैं। वहाँ सेक्रेटरी साग्या वैंगजोन से रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो उनका साथ देगा तो दुनिया भर के कैंसर के मरीजों को ठीक किया जा सकता है। असल में साग्या चेयरमैन की पत्नी है और इसी वजह से वो चेयरमैन के हर अच्छे बुरे मिशन में उसका साथ देती है। तब वैंगजोन चेयरमैन को कोई कंफर्म जवाब नहीं देता, लेकिन फिर रात के वक्त जब वो अपनी बेटी के पास बैठा हुआ था तभी उसे चेयरमैन की कही हुई बात याद आने लगती है। वैंगजोन को किसी भी हाल में अपनी बेटी को बचाना था और इसीलिए वो उस आइलैंड पर जाने के लिए राजी हो जाता है, जिसके अगली सुबह वो चेयरमैन की टीम और जांगी के साथ उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाता है। चैंग ने बहुत सोच समझकर इस आइलैंड का नाम रखा था नूबलर आइलैंड, क्योंकि ये जगह दुनिया के नक्शे में थी ही नहीं। अब उस आइलैंड के करीब पहुंचते ही मैग्नेटिक फील्ड तेज हो जाती है, जिसके बाद चैंग सभी को आगाह करता है कि कोई भी अलग मत होना, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी होने की वजह से वो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी मधुमक्खियों का एक बड़ा सा झुंड चेयरमैन की बोट को घेर लेता है और चेयरमैन और जांगी को समझ ही नहीं आ रहा था कि समंदर के ऊपर मधुमक्खियां कैसे आ सकती हैं। पर तभी वैंगजोंग चेयरमैन से कहता है कि हमें इनके पीछे जाना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियां ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकती, जिसका मतलब है कि वो आइलैंड यहाँ कहीं आसपास ही है। तब चेयरमैन और उसके साथी उन मधुमक्खियों का पीछा करते हैं, जिसके बाद वो लोग उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। वैंगजोंग वहाँ अलग अलग चीजों की तस्वीरें लेता है, क्योंकि ऐसे पेड़ पौधे और जीव दुनिया में और कहीं भी नहीं पाए जाते। जिसके थोड़ी दूरी पर उन सबको एक जुरासिक पार्क जैसी जगह दिखाई देती है, जहाँ डायनासोर को रोकने के लिए करंट वाले वायर लगाए हुए थे। तभी वैंगजोंग देखता है कि सामने एक बड़ा सा मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन जब वैंगजोंग और चेयरमैन उसके पास जाते हैं तो वो मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि एक डायनासोर की बीट यानी कि गंदगी थी, जिसे देखकर वैंगजोंग हैरान रह जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी बड़ी बीट कभी नहीं देखी थी। जिसके बाद सब लोग उस बीट के साथ एक तस्वीर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर जब जांगी अपने सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ रहा था तभी एक मधुमक्खी उनमें से एक सोल्जर की गर्दन पर काट लेती है, जिसके बाद काटे हुए एरिया पर बड़ा सा फोड़ा पड़ जाता है और उस फोड़े को देखकर वैंगजोंग समझ गया था कि ये कोई आम मधुमक्खियां नहीं बल्कि इनकी प्रजाति दूसरी मधुमक्खियों के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक है। पर तभी अचानक लाखों मधुमक्खियां अपने छत्ते से निकलकर सोल्जर के शरीर पर चिपक जाती हैं, जिसके बाद वो सोल्जर वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद वो मधुमक्खियां एक एक करके बाकी सोल्जर्स को भी मारने लगती हैं, जिससे जांगी समझ जाता है कि अगर वो लोग ज्यादा देर तक यहाँ रुके तो मारे जाएंगे, इसलिए जांगी और उसके साथी वहाँ से भागते हैं। मधुमक्खियां लगातार उन लोगों का पीछा कर रही थी, पर तभी वैंगजोंग को याद आता है कि मधुमक्खियां धुएं से डरती हैं, इसलिए वो सबको स्मोक बॉम्ब छोड़ने के लिए कहता है और स्मोक बॉम्ब से हुए धुएं की वजह से मधुमक्खियां उन लोगों के करीब नहीं आती और वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद जांगी गुस्से में मधुमक्खियों के छत्ते के पास जाता है और उसे गोली मारकर गिरा देता है। पर वैंगजोंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जानवर के अंदर समझ नहीं होती और उनका घर गिरा देना अच्छी बात नहीं है। अब इसके बाद चेयरमैन और उसकी टीम चलते चलते उस कंकाल तक पहुंच जाते हैं जो लीसा और शेन हाओ को मिला था। वैंगजोंग और डॉक्टर चैंग उस कंकाल को अच्छी तरह से देखते हैं, जिसके बाद वैंगजोंग सभी को बताता है कि ये शव ब्रोंटोसॉरस का है, जिसकी गर्दन लंबी होती है, लेकिन इन्हें मारने वाला डायनासोर छोटे कद का ही था। ब्रोंटोसॉरस की गर्दन टूटी हुई थी, जिसका मतलब था कि किसी छोटे डायनासोर ने उसके ऊपर चढ़कर उसे जान से मारा है। पर जब वैंगजोंग बाकियों को ये सब बता रहा था तभी एक सोल्जर को पेड़ों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उसी डायनासोर की थी जिसने लीसा और शेन को मारा था। वहीं थोड़ी दूरी पर जांगी को अपने भाइयों की लाशें मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। अब नदी किनारे पहुंचकर सब लोग थोड़ी देर आराम करने के लिए वहां रुकते हैं, लेकिन जब चैंग अपना मुंह धो रहा था तभी उसे पानी के अंदर डायनासोर की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर चैंग फौरन वहां से भागता है और अपने साथियों के पास जाकर उन्हें ये सारी बात बताता है। चैंग की ये बात सुनकर सभी सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं, मगर तभी एक डायनासोर एक सोल्जर पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। जिसके बाद सब लोग नदी की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ एक नहीं बल्कि दो डायनासोर्स हैं। तब वैंगजोंग अपनी टीम से कहता है कि फौरन यहाँ से निकलो, मगर इसी बीच एक सोल्जर वहीं पर फंस जाता है। वो सोल्जर डायनासोर के ऊपर बंदूक ताने हुए था, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिसके बाद डायनासोर उसे खा लेता है, जिसे देखकर बाकी लोग जंगल के दूसरी ओर भागते हैं, मगर तभी मादा डायनासोर भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों डायनासोर उन सभी को घेर लेते हैं। तभी अचानक जंगल से किसी डायनासोर के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो दोनों डायनासोर उस आवाज के पीछे चले जाते हैं और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि डायनासोर अपना शिकार छोड़कर कैसे चले गए। लेकिन वैंगजोंग इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था। दरअसल वैंगजोंग कुछ शेल्स की मदद से अपनी बेटी को डायनासोर्स की भाषा सिखाता था, इसलिए उसे पता था कि जब भी डायनासोर्स मुसीबत में होते हैं वो अपने साथियों को आवाज देकर बुला लेते हैं।
इसी बीच जांगी अपने भाइयों की लाश के पास जाता है और उन्हें अपने सीने से लगा लेता है, पर तभी वहाँ दो छोटे छोटे डायनासोर आ जाते हैं, जिसके बाद जांगी उनके पास जाता है और उन्हें खाना देने के बहाने अपने पास बुला लेता है। पर जैसे ही डायनासोर जांगी के नजदीक जाते हैं तभी जांगी उनमें से एक को पकड़ लेता है और फिर उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। वेंग जोंग जांगी को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जांगी उसकी एक नहीं सुनता। वो जानबूझकर दूसरे डायनासोर को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो अपने साथियों के पास जाए और उन्हें इस बारे में बता सके। खैर, अब रात के वक्त जांगी और चेयरमैन मिलकर तय करते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना है। चेयरमैन को किसी भी हाल में वो फूल चाहिए था, इसलिए वो जांगी को धमकी देता है कि तुम लोग इस मिशन को मेरे बिना पूरा कभी नहीं कर पाओगे। पर जांगी चेयरमैन की ये बात सुनकर थोड़ा सा भड़क जाता है, जिसके बाद वो दोनों तय करते हैं कि चेयरमैन कुछ लोगों के साथ उस फूल को लेने के लिए जाएगा और जांगी उन दोनों डायनासोर्स को मारकर अपने भाइयों की मौत का बदला लेगा। सबको ये प्लान काफी सही लगता है, जिसके बाद साग्या, चैंग और कुछ सोल्जर्स चेयरमैन के साथ चले जाते हैं और बचे हुए लोग डायनासोर्स को ढूंढने में जांगी की मदद करते हैं। अब जब जांगी और वैंग जोंग उन डायनासोर्स को ढूंढ रहे थे तभी उन्हें डायनासोर के अंडे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वैंग जोंग खुश हो जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी खोज है। लेकिन तभी जांगी अपनी बंदूक से उन अंडों को भून डालता है और आखिर में सिर्फ एक अंडा बचता है जिसे वैंग जोंग अपने हाथ में लिए हुए था। तब जांगी वैंग जोंग से कहता है कि वो अंडा मुझे दे दो, लेकिन वैंग जोंग उसे अंडा देने से मना कर देता है, जिसके बाद जांगी और वैंग जोंग के बीच हाथापाई होने लगती है। तब वैंग जोंग जांगी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जांगी वैंग जोंग को धक्का देकर अंडा उठा लेता है और उसे अपने बैग में डाल लेता है। इधर चेयरमैन और उसकी टीम को फायर हेल लोटस मिल जाता है, जिसके बाद चेयरमैन एक सोल्जर से कहता है कि उस फूल को मेरे पास लेकर आओ, और वो सोल्जर कीचड़ में पैर रखकर फायर हेल पेड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो कीचड़ में पैर रखता है तभी उसका शरीर कीचड़ के अंदर धंस जाता है। तब चेयरमैन जानबूझकर उस सोल्जर को शूट कर देता है और फिर दूसरे सोल्जर को ऑर्डर देता है कि इसके ऊपर पैर रखो और आगे बढ़ो। वो सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा रहा था, जिसके बाद चेयरमैन उसे भी गोली मार देता है और फिर चैंग और उसकी पार्टनर को धमकाने लगता है। पर साग्या से ये सब देखा नहीं जा रहा था, जिसके बाद वो खुद हिम्मत दिखाकर उस फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर साग्या चेयरमैन की बात नहीं मानती तो चेयरमैन डॉक्टर चैंग और उसकी पार्टनर को भी मार देता। तब जैसे तैसे साग्या कीचड़ पार करके उस फूल को तोड़ लेती है और फिर उसे चेयरमैन को लाकर दे देती है। वहीं दूसरी ओर वैंग जोंग और जांगी मादा डायनासोर को देखकर छुप जाते हैं। वो डायनासोर अपने अंडों को टूटा हुआ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद जांगी धीरे से अपनी बंदूक निकालता है और उसे डायनासोर के ऊपर तान देता है। पर वैंग जोंग जांगी को ऐसा करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो जांगी की बंदूक पकड़ लेता है और डायनासोर से कहता है भागो, और डायनासोर भी वैंग जोंग का इशारा समझ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर रात के वक्त जब वैंग जोंग और जांगी घर आते हैं तभी जांगी चेयरमैन से पूछता है कि मेरे भाई कहाँ हैं, पर चेयरमैन जांगी की ये बात सुनकर सर नीचे कर लेता है, जिसके बाद साग्या जांगी से झूठ बोल देती है कि वो सभी फूल तोड़ने के चक्कर में मारे गए, और जांगी साग्या की ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। पर तभी वैंग जोंग बाकियों से कहता है कि अभी तो और भी लाशें बिछेंगी क्योंकि जांगी डायनासोर का अंडा ले आया है, और सब लोग वैंग जोंग की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी वो छोटा सा डायनासोर जांगी के पास आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जांगी उस छोटे डायनासोर की ओर देखकर हंसने लगता है क्योंकि वो मरने के लिए खुद यहाँ तक आ गया था, लेकिन वैंग जोंग समझ जाता है कि वो छोटा डायनासोर अपने साथियों को बुला रहा है। जिसके कुछ ही देर बाद वही दो डायनासोर्स वहां आ जाते हैं और वैंग जोंग सभी से कहता है कि पीछे वाली फैक्ट्री के अंदर चलो। वो डायनासोर्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि जांगी उनका अंडा ले आया था। तब वो डायनासोर्स एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार देते हैं, जिसके बाद कुछ गिने चुने लोग ही बचते हैं। एक डायनासोर दूसरे रास्ते से फैक्ट्री के अंदर आ जाता है और उन सभी लोगों को ढूंढने लगता है। तब चैंग उन सभी से अलग ऊपर छुपा हुआ था और बाकी लोग किसी चीज की आड़ लेकर उसके पीछे छुप जाते हैं। पर तभी डायनासोर चैंग के बगल में छुपे एक सोल्जर को देख लेता है और उसे खा जाता है, और चैंग ये दृश्य देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी ओर मादा डायनासोर बाकियों को देख लेती है, जिसके बाद वो सभी लोग वहां से भागते हैं। वैंग जोंग को सामने एक कंटेनर दिखता है, जिसके बाद वो छलांग लगाकर उस कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता है। चैंग और उसकी पार्टनर हुई भी वैंग जोंग के पीछे थे, लेकिन जैसे ही हुई कंटेनर के ऊपर चढ़ने के लिए छलांग लगाती है तभी डायनासोर उसे पकड़ लेता है, और उस डायनासोर के दांत गड़ते ही हुई के मुंह से खून निकलता है और वो मारी जाती है। तब चैंग हुई की लाश देखकर रोने लगता है, मगर वैंग जोंग उसे समझाता है कि हुई के पास मत जाओ वरना डायनासोर
तुम्हें भी खा जाएगा। ये सब कुछ सिर्फ जांगी की वजह से हो रहा था क्योंकि वो डायनासोर का अंडा ले आया था। अब इसके बाद जैसे ही डायनासोर चेयरमैन के पास पहुंचते हैं तो चेयरमैन साग्या को धक्का देकर उसे डायनासोर के आगे फेंक देता है ताकि वो बच जाए। और साग्या को यकीन ही नहीं हो रहा था कि चेयरमैन उसके साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन तभी वैंगजोंग साग्या के आगे आ जाता है और उसकी रक्षा करता है। वो डायनासोर भी वैंगजोंग का चेहरा पहचान लेता है क्योंकि उसने उसे जांगी की गोली से बचाया था। इसलिए वो डायनासोर साग्या को छोड़कर चेयरमैन का पीछा करते हैं। तब चेयरमैन दरवाजे के बीच में थोड़ी सी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीच में ही फंस जाता है और डायनासोर चेयरमैन को पकड़कर खा जाते हैं। जिसके बाद वैंगजोंग, साग्या, जांगी और चैंग बाहर की ओर बढ़ते हैं, पर तभी जांगी लड़खड़ाकर गिर जाता है, जिसके बाद अंडा उसके बैग से बाहर आ जाता है। डायनासोर अपना अंडा देखकर उसके करीब जाते हैं, मगर तभी जांगी एक डायनासोर की आंख पर हमला करके वहां से भाग जाता है। वैंगजोंग को ये सब देखकर काफी बुरा लग रहा था क्योंकि वो डायनासोर बस अपना अंडा चाहते थे, लेकिन जांगी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तब वैंगजोंग जांगी से अंडे के लिए लड़ने लगता है। जांगी वैंगजोंग को बहुत मारता है, लेकिन वैंगजोंग पीछे नहीं हटता और वो जांगी से कहता है कि डायनासोर्स को उनका अंडा वापस कर दो। चैंग भी जांगी के आगे हाथ जोड़ता है कि उन्हें उनका अंडा वापस कर दो, जिसके बाद जांगी उन दोनों की बात मान जाता है। तभी वो दोनों डायनासोर्स जांगी के सामने आ जाते हैं और बार बार अपनी गर्दन हिलाने लगते हैं, जैसे वो जांगी से विनती कर रहे हों कि हमें हमारा अंडा वापस कर दो। जो देखकर जांगी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अंडे को एक कपड़े में लपेटकर उन्हें डायनासोर के सामने रख देता है। लेकिन जैसे ही डायनासोर अंडे के करीब जाते हैं तभी वहां एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, क्योंकि असल में ये सब जांगी की चाल थी, जिसकी वजह से वो दोनों डायनासोर मारे जाते हैं। वैंगजोंग और चैंग को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, मगर तभी अचानक एक डायनासोर खड़ा हो जाता है और जांगी को मार देता है और जांगी की लाश देखकर चैंग और वैंगजोंग रोने लगते हैं। अब इसके अगली सुबह वैंगजोंग, चैंग और साग्या समंदर किनारे जाते हैं और वहाँ वैंगजोंग सभी को एक डायनासोर का नाखून दिखाता है, जो उसे आज से कई साल पहले इसी आइलैंड से मिला था। इस नाखून की खोज के बाद ये साबित हो गया था कि कुछ डायनासोर्स अभी भी जिंदा हैं, लेकिन कोई भी इस बात को साबित नहीं कर पाया था। आज अगर वैंगजोंग, चैंग और साग्या इस आइलैंड से कुछ भी ले जाएं और उसे बाकी दुनिया को दिखा दें, तो लोग यहाँ आकर बचे हुए डायनासोर्स को भी मार देंगे। उन्हें एक अलग वातावरण चाहिए और इंसान उनसे ये जगह छीनना चाहते हैं। तभी साग्या अपनी एंगेजमेंट रिंग वहीं पर फेंक देती है और चैंग अपना फोन फेंक देता है ताकि इस आइलैंड के सारे राज यहीं पर रह जाएं। पर जब चैंग, साग्या और वैंगजोंग वापस जा रहे थे, तभी वैंगजोंग ने चैंग से कहा कि तुमने अपना फोन क्यों फेंका, क्योंकि तुम उन फोटोज को डिलीट भी कर सकते थे। चैंग वैंगजोंग की इस बात पर कुछ देर सोचता है और फिर गुस्से से पागल होने लगता है, क्योंकि उसने अपना इतना महंगा फोन फेंक दिया था। फिर घर पहुंचने के बाद वैंगजोंग अपनी बेटी से मिलता है और साग्या और चैंग भी वैंगजोंग की बेटी से मिलने आते हैं। वैंगजोंग आज बहुत खुश था क्योंकि ऊपर वाले की मेहरबानी से वो अपनी बेटी को दोबारा देख पा रहा था। लेकिन कुदरत के साथ किया गया ये खिलवाड़ सिर्फ एक आइलैंड तक ही सीमित नहीं रहने वाला था, क्योंकि असली तबाही तब शुरू होती है जब इंसान अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की बजाय उन्हें एक नई और ज्यादा खौफनाक अंजाम की ओर ले जाता है। एक तरफ जहां वोंगजेंग ने डायनासोर्स को बचाने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर दुनिया के कोने में मौत का एक ऐसा रास्ता खुल गया है जिसे बंद करना अब किसी के बस में नहीं है। साल 1968 वियतनाम के घने जंगलों में वोल्चर स्क्वाड का सामना सिर्फ दुश्मन सोल्जर से नहीं, बल्कि ऐसे खतरनाक डायनासोर से हुआ जो पास्ट से निकलकर आज के दौर में शिकार करने आए हैं। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या वोल्चर स्क्वाड उस खतरनाक डायनासोर के चंगुल से जिंदा बच पाएगी, और क्या ये वर्म होल पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और देखो वोल्चर स्क्वाड की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।